नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच में बताऊंगा आज दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर सेना उनके बारे में बताऊंगा। उस सेना का नाम है गोरखा सेना, जो नेपाल का है। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि गोरखा सेना ने क्या क्या दम दिखाया है युद्ध के दौरान, और मैं उसी गोरखा सेना के बारे में बताऊंगा। आप लोग सोचेंगे कि मैं इंडियन वीडियो बनाता हूं, आज नेपाल के बारे में क्यों बता रहा हूं और नेपाल के गोरखा के सेना के बारे में क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, जो सच्चाई होता है उसको आप दबा नहीं सकते हैं। गोरखा सेना एक सच्चाई है कि दुनिया के सबसे बेहतर सेना में से एक सेना है, और उस सच्चाई को आप कितना भी दबाना चाहे दबा नहीं सकते हैं। और मैं गोरखा सेना का फैन हूं, इसलिए मैं गोरखा सेना के बारे में बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से इस न्यूज़ को देखिएगा और खबर को देखिएगा, ताकि मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा और आप लोग जानिए कि गोरखा सेना आखिर है क्या। नेपाल का जो गोरखा सेना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। गोरखा, नेपाली गोरखाली नेपाल के लोग हैं, जिन्होंने ये नाम 8वीं शताब्दी के हिंदू योद्धा संत श्री गुरु गोरखनाथ से प्राप्त किया था। उनके शिष्य बप्पा रावल ने राजकुमार कलभोज राजकुमार सैसृद्धि को जन्माया था, जिनका घर मेवाड़ राजस्थान राजपुताना में पाया गया था। बाद में बप्पा रावल के वंश सुदूर पूर्व के तरफ बढ़े और गोरखा में अपना राज स्थापित किया, और बाद में उन्होंने नेपाल अधिराज्य को स्थापित किया। उस वंश में चित्तौड़गढ़ के मनमंथ रणजी राव के पुत्र भूपाल रनाजी राव नेपाल के रेड्डी पहुँचे। गोरखा जिला आधुनिक नेपाल के 75 जिलों में से एक है। खासतौर नेपाल के मध्य पश्चिमी के पहाड़ी लड़ाकू जातियाँ जैसे कि मगर, गुरंग, सुदूर पश्चिम के लड़ाकू जातियाँ जो कि खास क्षेत्रीय और ठकुरी और पूर्व से किरात जातियाँ होती है। गोरखाली लोग अपने साहस और हिम्मत के लिए विख्यात है, और वे नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी के गोरखा ब्रिगेड के लिए खूब जाने जाते हैं। गोरखालियों को ब्रिटिश भारत के अधिकारियों ने मार्शल रेस की उपाधि दी थी। उनके अनुसार गोरखाली प्राकृतिक रूप से ही युद्ध होते हैं और युद्ध में आक्रामक होते हैं, वफादारी और साहस का गुण रखते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, भौतिक रूप से मजबूत और फुर्तीले सुव्यवस्थित होते हैं, लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले, हट्टी लड़ाकू, मिलिट्री रणनीतिक होते हैं। ब्रिटिश भारतीय आर्मी ने इस मार्शल रेसेस को भारी मात्रा में भर्ती किया गया था। भारतीय आर्मी के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानकेन एक बार प्रख्यात रूप से कहा था, इफ ए मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग ही इज आइदर लेइंग और इज ए गोरखा। अर्थात यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। अंग्रेजों ने अपनी फौज में 1857 से पहले से ही गोरखा सैनिकों को रखना आरंभ कर दिया था। 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुबंध पर काम करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने भी इन्हें अपनी सेना में स्थान दिया। अंग्रेज के लिए गोरखाओं ने दोनों विश्व युद्धों में अपनी प्रतिमत साहस और युद्ध को कौशल का परिचय दिया। पहले विश्व युद्ध में 2 लाख गोरखा सैनिक ने हिस्सा लिया था, जिनमें से लगभग 20,000 ने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की थी। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 2.5 लाख गोरखा जवान सीरिया, उत्तर अफ्रीका, इटली, ग्रीस व बर्मा की जगह में भेजे गए थे। उस विश्व युद्ध में 32,000 से अधिक गोरखा ने शहादत दी थी। भारत के लिए भी गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में अनेक पदकों व सम्मानों और अलंकृत किया गया, जिसमें महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी शामिल है। वर्तमान में हर वर्ष लगभग 1200 से 1300 नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होते हैं। गोरखा राइफल्स में लगभग 80,000 नेपाली गोरखा सैनिक है, जो कुल संख्या का लगभग 70% है। शेष 30% में देहरादून, दार्जिलिंग और धर्मशाला, असम आदि के स्थानीय भारतीय गोरखे शामिल है। इसके अतिरिक्त रिटायर्ड गोरखा जवानों और असम राइफल्स में गोरखाओं की संख्या करीब 1 लाख है। तो दोस्तों, आपने देखा कि गोरखाली का क्या क्षमता है और क्या कर सकता है, इसलिए मैंने सच्चाई बताया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें।